सात संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। तो ये जो भी सारी संगत में हमने आज सुना है, तो यहाँ स्टेज से भी दासी जो बोल रही है वो तो वही भाव जो पहले ये बोल चुके हैं सारे संत। तो उसकी एक्सटेंशन में दासी थोड़े ही शब्दों में इस रूप में आपसे आशीर्वाद के रूप में ये कहना चाह रही है कि जो भी हमने आज सुना कि ये जो आत्मा है उसका इस निरंकार, इस विठल, इस परमात्मा, इस विश्वनाथ से जो भी हमारा रिश्ता है, उसकी पहले तो सबसे पहले बात जो पहचान करनी है कि हम दुनिया में आते हैं। पहले तो शरीर इतने बदल लेती है ये आत्मा कि ये आत्मा अपने आप को शरीर ही मान लेती है। तो जब तक इस मनुष्य योनि में आए हैं तो अपनी असली पहचान करने का ये जो सुनहरा मौका मिला है, इसमें हम अपनी असल पहचान कर लें। और वो पहचान यही है कि हम जिस परमात्मा की अंश हैं उस परमात्मा को देखें तो सही, अपने पिता के दर्शन करें। और भक्ति भी तभी शुरू हो सकती है जब इस परमात्मा के दर्शन हो जाए, और ये दर्शन करने संभव हैं। तो जब ये पहचान हो जाए, हमें अपना जीने का मकसद समझ आ जाए, तो फिर जीते जी भी हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जानबूझ के किसी को दुख दे या किसी के रास्तों में कांटे बिछाए, बल्कि मन उस तरह प्रवर्तन हो जाएगा जैसे किसी की हमेशा आंखों से आंसू पोंछने वाला जीवन बन जाएगा। ये उदास होठों को खुशियों द्वारा मुस्कुराहट भरने के जीवन में हम कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। जैसे ये जो तब्दीली होती है, ये तो मन की तब्दीली अपने आप हो जाती है जब इस परमात्मा का एहसास हमारे जीवन में आ जाता है कि वही मन जो पहले सिर्फ चतुर चालाकियों में दूसरों को गिराने के लिए ही इच्छुक रहता था, अब वो मन निंदा भी सुनना पसंद नहीं करता। वो सिर्फ अपने यही कोशिश करता है कि कहीं मनों में आग लगी है तो शीतल वचनों से, अच्छे कर्मों से उस आग को बुझाया जाए। तो जैसे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये रिफॉर्मेशन की बात होती है, वैसे विवेकानंद जी ने भी, हम सब ने ये घटना सुनी है कि उन्होंने एक बार कहा कि आई वॉन्ट रिफॉर्मर्स, तो सभी ने अपने हाथ खड़ा कर दिए। पर उन्होंने कहा कि बात पूरी ये है कि आई वॉन्ट रिफॉर्मर्स हु कैन रिफॉर्म देमसेल्व्स, कि किस तरह सिर्फ बात ये नहीं कि हम दुनिया में कोई क्रांति लाएंगे, कोई अच्छे बातें फैलाएंगे, पर सबसे ज़रूरी बात ये है कि सबसे पहले हमें अपने अंदर का बदलना है। चाहे शरीर की खूबसूरती के लिए, चेहरे के निखार के लिए तो हम बहुत यत्न करते हैं, पर हम सारे भक्तों का जीवन देखें तो वो इसलिए नहीं जाने गए क्योंकि वो शारीरिक सुंदरता थी उनमें या कोई अच्छा गाते थे, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो मन में उनके भाव थे, संतों वाले गुण थे उनके जीवन में, उस वजह से ही उनका दर्जा अलग है। चाहे वो रिफॉर्मेशन की जो बात है, उन्होंने पहले अपने, जहाँ वो खुद अगर अंधकार में जी रहे थे, इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान होके ये उन्होंने अपने जीवन को ये ट्रांसफॉर्म किया, ये रिफॉर्म किया और उस तरह से फिर से बनाया कि पहले से अधिक सुंदर बनाया, और वही सुंदर भाव पूरे जग में फैलाए। और ये भाव तब तक कोई अपने जीवन में नहीं उतार सकता जब तक वो भावों को समझा ना हो, ग्रहण ना किया हो, फिर ही वो जीवन में उतरते हैं। नहीं तो दिखावे के लिए तो थोड़ी देर के लिए कोई भी एक अच्छा इंसान बन सकता है, पर ज़िंदगी भर अच्छा बनने के लिए तो सिर्फ यही कि निरंकार प्रभु परमात्मा विश्वनाथ ही हमारे अंग है, हमारे अंदर है, बाहर है, हमारे सामने वाले इंसान में है, पत्ते पत्ते में है, डाली में है। तो ये पहचान, ऐसे गुणों में हम अगर जिएंगे, अगर मन में करुणा और दया का भाव रखेंगे, तो ही हम उन श्रेणी में, उस संतों वाली श्रेणी में ही माने जाएंगे। कि कबीर जी भी यही कहते थे कि जब तक देह है तब तक देना है। हमें क्या देना है? हमने
अपने शरीर होते होते ही ये करुणा भाव है वो सब तक पहुंचाना है। ये प्यार, प्रीत, निम्रता, विशालता, ऐसे अनेकों गुणों को हमने सिर्फ अपने अंदर तक ना रख के उस पूरे संसार को कंफर्ट देने के लिए, आराम देने के लिए यत्न करना है कि हमारी वजह से अगर कोई भी चीज़, किसी एक व्यक्ति का भी जीवन थोड़ा ज़्यादा सुखमय हो सके तो क्यों ना ऐसा कोई कदम उठाएं। तो आप सब संत यहाँ जो इस संगत रूप में, सत्संग रूप में आए हैं, तो साथ ही ये सेवा और सिमरन का जो हमें दात मिली है, वो सेवा भी वो जो हुक्म में रहते हुए जो चाहे किसी भी तरह से हमारी समर्था के साथ कर सके, मन में श्रद्धा रखते हुए, तो वही है। और सबसे उत्तम सेवा तो यही होगी कि हम अपने अंदर जो हमारी रोशनी है, इस ब्रह्म ज्ञान की दात जो हमने पाई है, हम ये ऐसी सेवा करें कि जो भी एक व्यक्ति हमारे कांटेक्ट में आए उस तक ये रोशनी पहुंचाएं। हमारा मुख तो उजला हो गया, अगलों का भी, औरों का भी मुख उजला करें। तो ऐसी सेवा तो सबसे उत्तम सेवा है। और साथ में ये जो सिमरन है जिससे हम खुद हमेशा उस चेतन अवस्था में रहते हुए इस निरंकार के साथ अपनी कनेक्शन को बरकरार रख सकते हैं। तो ये सेवा सिमरन सत्संग जब तक है तब तक ही इस निरंकार का, इस ब्रह्म ज्ञान का वासा हमारे मन में है। नहीं तो ये कब हम दुनियावी रूप में जिस तरह हम रहते हैं, तो जब तक हम ये भूल जाएं अगर एक पल के लिए भी, तो उसमें हमारा ही नुकसान है। तो हम दुनिया में आए हैं तो चाहे कोई भी उपलब्धि हमारी हो, हम अच्छे से अच्छे एक दुनियावी रूप में अपना जॉब करते हों, बिजनेस करते हों, वो सारी हमारे को मुबारक हैं वो अचीवमेंट्स। पर तब तक कि जब तक एक अच्छे इंसान नहीं बने, अपना असली मकसद पहचाना नहीं, तब तक वो सारी कामयाबियां होते हुए भी हम एक नाकामयाब इंसान हैं। और ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि वो इंसान जिसने इस परमात्मा को पाया नहीं, वो इंसान तो जीवित ही नहीं है, वो तो एक मृतक है। चाहे उस तरह हम सांस ले रहे हैं, कोई डॉक्टर हमको मृतक घोषित नहीं करेगा, पर अंदर ये आत्मा की बात हो रही है कि अगर हमने अपने उद्देश्य को समझ लिया, प्राप्त कर लिया, इस जानकारी को प्राप्त कर लिया कि हम असल में कौन हैं, कहाँ से आए हैं, जीवन जी रहे हैं तो कहाँ जी रहे हैं, और एक बार जब ये आंखें बंद हो जाएंगी तो कहाँ जाना है। तो इन्हीं भावों से दासी और आपका समय नहीं लेगी कि किस तरह 2 हफ्तों से अभी बहुत सत्संग भी मिली और आपका आशीर्वाद भी मिला। उत्तराखंड में काफ़ी जगहों पे जो भी नाम भी सुने थे कि इतने समागम भी हुए, भवनों पे भी जाने का अवसर मिला। तो अभी भी आगे जहाँ टिहरी और मसूरी की यात्रा है, तो दासी यही अरदास करेगी कि हम सब भी आगे से आगे जहाँ अपने जीवन को तो बढ़ाएं ही, बाकी औरों के भी जीवन में ये रोशनी का काम करें कि किस तरह एक अगर छोटी सी भी हमारी कंट्रीब्यूशन हो किसी के जीवन में सुख पहुंचाए, तो वो हमें करने में सोचना नहीं चाहिए कि हम अगर हैं संतान प्रभु परमात्मा की, ये हम जान चुके हैं, तो ये बात हर एक तक पहुंचाएं कि उनका जीवन भी सफल हो जाए। जिस तरह हमने ये जो शब्द अक्सर हम सुनते हैं कि जीवन में ही मोक्ष प्राप्त कर लिया, ये जीते ही मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो ये सिर्फ जब श्वास हैं तब तक ही हो सकता है। और ये सुनहरा मौका जब मिला ही हुआ है तो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और इस ब्रह्म ज्ञान की दात को प्राप्त करके हम अपने जीवन को महकाएं, औरों के जीवन को महकाएं। सात संगत जी, धारणकार जी।